Dear friends, welcome to this video lecture of Mathematics Class 12। कुछ वजह से हमने ये तय किया था कि ये टॉपिक जो है वो वीडियो लेक्चर से पढ़ेंगे। आप सब जानते हो कि इन द लास्ट क्लास वी हैव लर्न अबाउट logarithmic and exponential functions. And we have also learned about some of the properties of logarithmic and exponential function। जैसे कि हमने सीखा था कि logarithmic and exponential function में एक हमने सीखा था पहली प्रॉपर्टी log p to the base a can be written as log p to the base b upon log a to the base b। This is called change of base rule। हमें बेस चेंज करना है तो जो p है वो न्यूमरेटर में एंड a जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। दिस इज कॉल्ड चेंज ऑफ बेस रूल। फिर दूसरी प्रॉपर्टी हमने सीखा था लॉगरिथम के बारे में, log ऑफ p q टू द बेस b इज इक्वल टू log p टू द बेस b प्लस log q टू द बेस b। ऐसी एक्सपेक्टेशन में रखता हूँ कि आप लोग टेक्स्ट बुक लेके बैठे हो और हम लोग जो है वो पेज नंबर 173 पे है। वहाँ के जो भी बातें हैं वो हम कर रहे हैं। और भी एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, लाइक log ऑफ p स्क्वायर टू द बेस b, so the power will come to the multiplication, that is log p to the base b plus log of p to the base b gives twice the log p to the base b। मतलब जो पावर जो होता है वो आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, इसलिए इसको जनरलाइज करेंगे। log p रेज टू n टू द बेस b हो जाता है n log p to the base b। So these are certain properties of logarithm which we have actually learned in the last period। यहाँ पर और एक चीज़ हम जान सकते हैं, that is log x by y to the base b can be written as log x to the base b minus log of y to the base b। मतलब अगर डिवीज़न है तो उसको हम माइनस में, सब्ट्रैक्शन में ले सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव लर्न इन लॉगरिथम। अब इसके बाद टेक्स्ट बुक में आप ध्यान से देखेंगे तो एग्जाम्पल 28 आता है। एग्जाम्पल नंबर 28 को हम लोग प्रूव नहीं करेंगे, हम सिर्फ याद रख लेंगे। एग्जाम्पल 28, एग्जाम्पल नंबर 28 इसका स्टेटमेंट जो भी मैं लिख रहा हूँ आप वीडियो पॉज करके इसको आपकी नोटबुक में लिखेंगे आज की डेट लगा के, तो ये क्लास वर्क बनता चला जाएगा। सो इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल 28 के लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि e रेज टू log x टू द बेस e कैन बी रिटन एज x। शर्त यह है कि x पॉजिटिव होना पड़ेगा, x शुड बी पॉजिटिव, x शुड ग्रेटर देन 0, तब जाके हम ऐसा लिख सकते हैं। अदरवाइज वी कैन नॉट राइट डाउन लाइक दिस। इसका मतलब बहुत ही आसान है और ये जनरलाइज भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कुछ ऐसा है, a रेज टू log of x to the base a, we can write it as
x, मतलब यहाँ पर जो बेस में है उसी का पावर अगर है वो, तो x आंसर में आ जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जांपल, बहुत ही इम्पोर्टेंट यू कैन से एक एक्सप्रेशन है, एक फार्मूला है, एक इक्वेशन है जिसका मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सो दिस एक्सप्रेशन इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. There are certain standard derivatives which we have already learned. Here we are revising it as theorem 5. We are not proving it, we just remember it. The first is derivative of e raised to x is equal to e raised to x, that we must have to remember. Second, d by dx of log x, it is assumed that the base is e is given by 1 upon x. So these two formula and another one extra, that is log a raised to x is equal to a raised to x log a to the base e. These are certain formulas which we can use for derivative. Now after this we can do example number 29, which is on the page number 174 in the textbook. Example 29. Differentiate with respect to x. Certain functions are given e raised to minus x. Second function is given sine of log x. Third function is given cos inverse e raised to x, and the fourth function is e raised to cos x. Let us do this. इसको करते हैं सॉल्व. चलो सॉल्यूशन. फर्स्ट है y इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स होता है डी बाई डी एक्स, डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स का तो ई रेस टू एक्स मतलब ई रेस टू माइनस एक्स ही होगा, और इनर का हम फिर से डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स. वी नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स इज माइनस वन, so your answer will be minus e raised to minus x. This is what your answer is. We are coming to the second question. Y is equal to sine of log x. We know that the outer function is sine. हम यहाँ देख रहे हैं आउटर फंक्शन साइन है, सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा. Therefore dy dx is equal to साइन का हो जाता है cos of log x, ठीक है, into डेरिवेटिव ऑफ अगेन log x. तो हम जानते हैं log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन एक्स होगा, तो cos ऑफ log x इंटू 1 अपॉन एक्स. सो आंसर विल बी cos ऑफ log x बाई x. ये आपका आंसर है. नाउ वी आर प्रोसीडिंग फॉर द नेक्स्ट, दैट इज थर्ड वन, cos इनवर्स e रेज टू x. थर्ड वन, y is equal to cos inverse e raised to x. The outer function is cos inverse. We know that the derivative of cos inverse is minus 1 upon root of 1 minus x square, और x अपना e raised to x है, तो यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी हो गई है. एक्स स्क्वायर की जगह पर हम लिखेंगे माइनस ई रेस टू 2x इंटू इनर का डेरिवेटिव दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स. सो वी विल हैव द आंसर माइनस ई रेस टू एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस ई रेस टू 2x. दिस इज व्हाट आवर आंसर इज.
And the fourth one is y is equal to e raised to cos x. Therefore dy by dx is equal to आउटर e रेस टू x है तो e रेस टू x का तो e रेस टू x ही हो जाएगा, e रेस टू cos x. इनर cos x है तो cos x का अगेन डेरिवेटिव करेंगे और हम जानते हैं cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है जिसको हम आगे लिख देंगे. सो माइनस ऑफ साइन x इंटू e रेस टू cos x विल बी योर आंसर. तो इस तरीके से एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक फंक्शन के डेरिवेटिव निकाले जाते हैं. अब हम लोग एक्सरसाइज 5.4 करेंगे जिसमें ऑड नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर किए जाएंगे, इवन नंबर ऑफ क्वेश्चन एज यूजुअल हम लोग होमवर्क से करते हैं. सो एक्सरसाइज 5.4 सॉरी एक्सरसाइज 5.4 इसका क्वेश्चन नंबर 1 y इज इक्वल टू e रेस टू x अपॉन साइन x. दोस्तों यहाँ हमें u अपॉन v की फार्मूला याद कर लेनी चाहिए. u बाय v डैश की फार्मूला क्या होती है, दैट वी मस्ट हैव टू रिमेंबर. तो u अपॉन v की फार्मूला ट्राई टू रिमेंबर. चलो याद करो क्या हो सकती है u अपॉन v की फार्मूला. यस, गॉट इट, रिमेंबर्ड इट और फॉरगॉटन? नहीं, बोलो बोलो बोलो. पहले न्यूमरेटर आता है, पहले डिनोमिनेटर आता है, क्या आता है? यस, हाँ, यस. फॉर्मूला क्या है? u बाई v डैश इज इक्वल टू, यस, u डैश v माइनस यू वी डैश अपॉन v स्क्वायर. ये फॉर्मूला है और यहाँ पर u अपॉन v हमारा फंक्शन है. इसी फॉर्मूला के हिसाब से हमें चलना होगा. सो लेट अस स्टार्ट डूइंग दिस. dy बाई dx हम लोग आंसर निकाल रहे हैं अभी. आंसर dy बाई dx इज इक्वल टू v एज इट इज़, मतलब साइन x को हमने एज इट इज़ रख दिया और हमें e रेस टू x का डेरिवेटिव निकालना है. माइनस e रेस टू x को एज इट इज़ रख दिया, हमें साइन x का डेरिवेटिव निकालना है. डिवाइडेड बाय v स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर x. तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला अप्लाई. हमने u अपॉन v की फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करी है जो आपको पता चल गया होगा. अब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे डेरिवेटिव निकाल के. हम लोग जानते हैं e रेस टू x का डेरिवेटिव तो e रेस टू x ही होगा. सो वी आर राइटिंग ओवर हियर e रेस टू x साइन x माइनस साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है तो e रेस टू x cos x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x. Taking e raised to x common, we will have sin x minus cos x divided by sin square x. अब इसके अंदर आगे कुछ हो नहीं सकता तो दिस विल बी द आंसर. इसका आगे कोई आंसर हो नहीं सकता. इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ काम की चीज़ मिलनी नहीं वाली, तो हम हमारा आंसर यहीं पर छोड़ देते हैं. दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं. वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 2 ओवर हियर. यस,
क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में जाएगा. सो विल डू क्वेश्चन नंबर 3 ओवर हियर. क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is y is equal to e raised to x cube. So outer is e raised to x and inner is x cube. Therefore हम यहाँ पर आंसर लिख रहे हैं अभी. आंसर dy by dx, आउटर e raised to x है तो e raised to x होगा उसका डेरिवेटिव e raised to x cube into डेरिवेटिव ऑफ x raised to 3, which is equal to e raised to x cube into 3x. 3x को आगे लिखेंगे. So 3x into e raised to x cube. This is what your question number 3. This is the answer of question number 3. इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में जाएगा. So we are doing question number 5. y is equal to log of cos of e raised to x. आउटर में log है, इनर में cos है और उसके इनर में e raised to x है. तो यहाँ पर भी चेन रूल लगेगा, एक के बाद एक करते चले जाते हैं. सो आवर आंसर इज dy by dx इज इक्वल टू log का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन whatever मतलब जो भी अंदर है, दैट इज cos e raised to x into डेरिवेटिव ऑफ cos e raised to x, which is equal to 1 upon cos e raised to x into cos का हो जाता है माइनस साइन e raised to x into डेरिवेटिव ऑफ e raised to x. सो e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x ही होता है, तो उसको हम आगे लिखेंगे माइनस e raised to x साइन e raised to x upon cos e raised to x. So it would be minus e raised to x tan e raised to x. ये सारे क्वेश्चंस आपको वीडियो होल्ड करके पोस्ट करके अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं.